हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हृदय ट्रांसपोर्ट सबसे पहले किसने, कब और कहाँ हुआ। तो चलो जानते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसपोर्ट। तो वो मनुष्य हृदय ट्रांसपोर्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेट रहा। तो यह 3 दिसंबर 1967 में दुनिया में सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक मनुष्य में से दूसरे मनुष्य हृदय ट्रांसपोर्ट यानी सर्जरी की है। तो चलो जानते हैं उस सक्सेसफुल मैन के बारे में। तो यह 1967 का वो दौर था जब साउथ अफ्रीका के सर्जन मिस्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन के गुटेशोर हॉस्पिटल में पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया और जिसको हृदय ट्रांसपोर्ट करना था वो पेशेंट लुइस वास्केंसी 53 एज के किराना दुकानदार जो कि क्रॉनिक हृदय रोग से पीड़ित था और जिस पेशेंट का हृदय लिया गया था वो एक 25 ईयर की महिला थी जो कि उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो कि हृदय ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस की थी वो प्रोसेस अमेरिकन टेक्नोलॉजी आधारित थी और क्रिश्चियन बर्नार्ड 1983 में केप टाउन में कार्डियोथेरेपी सर्जरी विभाग के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए, जो कि हृदयदाता डेनिस डार्वेल एक 25 ईयर की महिला कार एक्सीडेंट में जो कि उनकी डेथ हो गई थी और हृदय का पेशेंट वास्केंसी की 18 दिन के बाद निमोनिया से मृत्यु हो गई थी और नया हृदय उनकी मृत्यु तक सामान्य रूप से कार्य करता था। तो चलो अभी बात करते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड के प्राइमरी लाइफ के बारे में। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका संघ के केप प्रांत के ब्यूरोफोर्ड वेस्ट में पले बढ़े। उनके पिता एडम बर्नार्ड डच रिफॉर्म्ड चर्च में मंत्री थे। तो चलो अभी बात करते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो उन्होंने 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से MBBS की डिग्री हासिल की थी और मास्टर एंड डॉक्टर डिग्री इन मेडिसिन की डिग्री 1953 में हासिल की थी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन कार्डियोथेरेसिस सर्जरी की डिग्री हासिल की थी और उन्होंने 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले सफल किडनी प्रत्यारोपण के बाद बर्नार्ड ने अक्टूबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका में दूसरा किडनी प्रत्यारोपण किया। पहला प्रत्यारोपण पिछले वर्ष जोहान्सबर्ग में किया था। बर्नार्ड ने हृदय एक्सपेरिमेंट के दौरान कुत्तों में 48 दिल
प्रत्यारोपित किए थे, जो कि एड्रियन कॉन्ट्रोविट्ज द्वारा न्यूयॉर्क के मेमोनाइट्स मेडिकल सेंटर में किए गए दिलों का लगभग 5वां हिस्सा था। बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के कानूनों के मुखर विरोधी थे और अपने देश की सरकार की आलोचना करने से नहीं डरते थे। हालांकि विदेश यात्रा करने के लिए उन्हें कुछ हद तक अपनी टिप्पणी को सीमित रखा और उनको लिखने पढ़ने का भी काफ़ी सारा शौक था। बर्नार्ड ने 2 आत्मकथाएं भी लिखी थी। उनकी पहली पुस्तक वन लाइफ 1969 में पब्लिश हुई थी और दुनिया भर में इसकी प्रतियां भी की और इसका कुछ हिस्सा केपटाउन में हृदय रोग और हृदय प्रत्यारोपण पर शोध के लिए क्रिस बर्नार्ड फेड की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उनकी दूसरी आत्मकथा द सेकंड लाइफ उनकी मृत्यु से 8 साल पहले 1993 में पब्लिश हुई थी। बर्नार्ड ने अपनी लाइफस्टाइल जीवन दरमियान काफ़ी सारे कामों में सफलतापूर्वक रहे। उनका प्रयोग हृदय प्रत्यारोपण एक बड़ा चिकित्सा सफलता और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह इतिहास में सबसे व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी चिकित्सा घटना थी और बर्नार्ड एक प्रसिद्ध चिकित्सा बन गए। और हृदय प्रत्यारोपण दरमियान बर्नार्ड ने ऑपरेशन के बारे में कहा, मुझे ये देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि ऑपरेशन को लेकर इतना विवाद, इतनी आलोचना, इतनी प्रशंसा, इतना उत्साह था मुझे और अंत में और बर्नार्ड को उसमें सफलता मिली। यह एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी चिकित्सा विज्ञान के लिए और एक महत्वपूर्ण सफलता भी थी। और यह 2 सितंबर 2001 को साइप्रस के पाफोस में छुट्टियों के दौरान उनकी डेथ हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन शव परीक्षण से पता चला कि उनकी डेथ गंभीर अस्थमा के दौरे के कारण हुई थी। तो दोस्तों, यह हिस्ट्री थी ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल जीपी टेलीविजन।